भोपाल। उससे भी उसकी ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान की सिद्धि होती है। एक अक्षर का मंत्र कौन सा है? अ, अरिहंत का अ। ओम, ये क्या है? प्रणव मंत्र ओम है। अनाहत मंत्र रहम, हा उसके ऊपर रा की रेप, रहम और हम। ये एक अक्षरी मंत्र है। हम जब हा को बना करके उसमें नीचे वो लगाकर ऊपर राव बिंदी रखते हैं, अपने नाभि कमल में उसको स्थापित करते हैं, उसके पश्चात उसका ध्यान करते हैं। आचार्य कहते हैं कि 5 सागर, यानी एक अक्षर के मंत्र का ध्यान करने से 5 सागर तक के बने हुए पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। 5 सागर, 1-2 सागर नहीं, 5 सागर तक के बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है एक अक्षर के मंत्र का ध्यान करने से। इतनी उस ध्यान में पवित्रता होती है। एक अक्षर के पश्चात 2 अक्षर का मंत्र जाप, और हम सिद्ध, सिद्ध अकेला, सिद्ध 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 ये जाप करेगा, इससे भी हमारे कर्मों की निजा होती है। 3 अक्षरों का मंत्र ओम नमः, कोई ज्यादा नहीं करना चाहता, 3 अक्षर का नाम मंत्र ओम नमः। ओम सिद्ध, सिद्धिभ्या, ये 3 अक्षरी मंत्र हैं। 4 अक्षरी मंत्र अरिहंत, अरिहंत अरिहंत, अरिहम सिद्ध, ओम ह्रीम नमः, ये 4 अक्षरी मंत्र हैं, इनका जाप कर सकते हैं। फिर 5 अक्षरी मंत्र असिया उषा, असिया उषा, यानी अरिहंत का आ, सिद्ध की सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। ये 5 अक्षरी मंत्र है। इस 5 अक्षरी मंत्र के जाप करने से भी हमारे ध्यान की सिद्धि होती है। राम ह्रीम रूम रम रा, ये 5 बीजाक्षरों के भी ध्यान किया जा सकता है। रमो सिद्धारम, ये भी 5 अक्षरी मंत्र है। नमः सिद्धिभ्या, ये भी 5 अक्षरी मंत्र है। उसके पश्चात 6 अक्षरी मंत्र अरिहंत सिद्ध, अरिहंत में 4, सिद्ध में 2। अरिहंत सिद्ध ओम नमो अर्हते, ओम का 1, नमो के 2 और अर्हते के 3, 6 अक्षरों का। अर्हद्यभ्यो नमः, अर्हद्यभ्यो के 4 और नमः के 2, 6 अक्षरी मंत्र हो गया। अर्हद्यभ्या नमोस्तु ओम नमः सिद्धेभ्या, ये सब 6 अक्षरी मंत्र हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, सिद्धों का स्तवन भी हो गया, सिद्धों को नमस्कार भी हो गया, और एक मंत्र का जाप भी हो गया। इनका भी ध्यान किया जा सकता है। उसकी पेशा सप्तक्षरी नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम 7 अक्षर हो जाते। नमः सर्व सिद्धेभ्या, ये भी 7 अक्षरी मंत्र है। इस प्रकार से अष्टाक्षरी नमो अरिहत परमेष्ठिने, नमो के 2, अरिहत के 3, 5, परमेष्ठिने के 3 से अष्टाक्षरी, अरिहत के 2 और परमेष्ठिने के 4, ऐसे 8 अक्षरी मंत्र हो जाता है। फिर उसके पश्चात 13 अक्षरी मंत्र
अरहंत सिद्ध सयोग केवली स्वाहा। 13 अक्षरी मंत्र हो गया। 16 अक्षरी अरस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षरी मंत्र हो गया। 35 अक्षरी मंत्र आप जानते हो कौन सा है? 35 अक्षरी मंत्र नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो वज्रयाड़म, नमो लोये सब सावुड़म। ये 35 अक्षर मंत्र है। इस 35 अक्षरी मंत्र को आचार्य भगवंत कहते हैं कि 3 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। 35 अक्षरी मंत्र 3 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। पूर्वानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी जानते हो? पूर्वानुपूर्वी सीधे सीधे नमोकार मंत्र पढ़ना, नमो रेंता, नमो सिद्धा, नमो आर्या, नमो वज्जा, नमो लोई सब सावड़म। ये क्या है? पूर्वानुपूर्वी। इसके पश्चात पश्चादानुपूर्वी, नमो लोये सब सावड़म, नमो वज्रयाणम, नमो वायरियाणम, नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म। ये पश्चादानुपूर्वी, पीछे से आगे की ओर पढ़ना। ये पश्चादानुपूर्वी नमोकार मंत्र हुआ। और तीसरा याथा तथ्यानुपूर्वी, याथा तथ्यानुपूर्वी, जहां कहीं से भी पढ़ लो, जहां से तुम्हारी इच्छा बोले वहीं से पढ़ लो। ये याथा तथ्यानुपूर्वी हो गया। नमो अरिहंताड़म, नमो लोये सब सावड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वज्रयाणम, नमो वायरियाणम। याथा तथ्यानुपूर्वी है। नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सब सावड़म, नमो वायरियाणम। ये क्या है? याथा तथ्यानुपूर्वी, जहां से भी आपको पढ़ना हो वहां से पढ़ सकते हो। इस प्रकार से अब आप कहोगे नमोकार मंत्र तो सीधा सीधा लिखा है और हम पढ़ते भी आए, शास्त्रों में पढ़ा है कि अनंत भगवान ने हमारा उपकार किया, इसलिए पहले नमस्कार किया जाता है। सिद्ध सबसे बड़े परमेष्ठी हैं, पूजनीय है, इसलिए उनको किया जाता है। फिर आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 परमेष्ठी हमारे कल्याणकारी, इसलिए इस क्रम से इनको रखा गया है। ये आचार्य ने कहा तो है कि पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन यहां पर 3 प्रकार से पढ़ने के लिए बात क्यों कह दी है? इसलिए कि इस पंचम काल में भव्य जीवों के मन की एकाग्रता क्षीण हो जाती है, उनका मन एकाग्र नहीं रहता। वो नमो अरिहंताड़म पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका मन बाजार में घूम रहा है। क्यों? इसलिए कि नमोकार मंत्र उन्हें याद है, कंठस्थ याद है। आपसे पूछिए आपको नमोकार मंत्र आता है? आप तो ये कहेंगे अरे हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। कोई नमोकार मंत्र कोई पूछने की चीज है कि आता है कि नहीं आता है? अरे भाई नमोकार मंत्र सबको आता है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो वज्रयाणम की जगह वो उपज्जयाणम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमो उपज्जयाणम बोलते हैं, जबकि हमारे नमोकार मंत्र में उपज्जयाणम तो कहीं है ही नहीं। क्या है? वज्रयाणम है। कई बार लोग बोलते हैं नमो लोये सब सावड़म, लेकिन सब शब्द हमारे नमोकार मंत्र में कहीं है ही नहीं। क्या है? सौव सावड़म, दोनों वाह हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये सब पूर्वानुपूर्वी में आ जाते हैं। लेकिन याथा तथ्यानुपूर्वी बात समझ में नहीं आती है, ये क्यों कहा? याथा तथ्यानुपूर्वी नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि इससे मन की एकाग्रता की प्राप्ति होती है।
इससे मन एकाग्र क्यों होता है भाई? इसलिए होता है मन एकाग्र कि हमने उन 5 पदों को याथातथ्यानुरूप में पढ़ा है। यहाँ हरिहंताणम बोल दिया, नमो लोहे सब साणम बोल दिया, अरे वो बीच के 3 पद कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 ही बोल के रह गए हो, तो ध्यान क्या रहेगा? कौन सा बोला कौन सा नहीं बोला, रहना ही रहेगा। तो क्या मन फिर हमारा बाजार में जाएगा घूमने के लिए है? नहीं जाएगा। फिर तो उसी नमोकार मंत्र पर ही मन रह जाएगा हमारा लगा हुआ। कि ऐसा नहीं कि एक आध पद हम भूल जाएं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये सुविधा याथातथ्यानुपूर्वी की दी है कि इस प्रकार से आप 5 पदों को पूर्ण करें और अपने मन को इस विधि की जाप पूर्वक क्या करो? मन को एकाग्र करो। इससे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अशुभ कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। याथा तथ्यानुपूर्वी नमोकार मंत्र को पढ़ने से कितने असंख्यात गुणी कर्मों की, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है पूर्वानुपूर्वी पढ़ने की अपेक्षा। क्योंकि पूर्वानुपूर्वी में तो हम परंपरा से पढ़ती है नमो वरिंताणम नमो सिद्धाणम है, नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सविसाहुणम, ये परंपरा से पढ़ती आ रही है। याथा तथ्यानुपूर्वी में नमो वरिंताणम नमो लोहे सविसाहुणम, अब नमो वायरियाणम आ गया तो क्या रह गया? नमो सिद्धाणम नमो वज्रायाणम रहेगा, उनको सोचना तो पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता आने से ही वो अशुभ कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाया करती है। क्योंकि जो कुछ भी ध्यान की सिद्धि के लिए, कर्मों के निर्जरा के लिए, कर्मों के क्षय के लिए जो कुछ भी साधन है वो क्या है? मन की एकाग्रता है। इसलिए मन की एकाग्रता पूर्वक जाप करने से इस जीव के लिए आत्मकल्याण का साधन प्राप्त होता है। नमोकार मंत्र 18,432 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। 18,432 प्रकार से नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है। 8,08,08,808 बार यदि इस अनादि निधन मंत्र को, इस नमोकार मंत्र का जाप कोई जीव करता है तो इस जीव के असंख्यात 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 गुणी कर्म निर्जरा हो जाया करते हैं। 8 करोड़ 8,08,808 बार। ये मेरा अपना नहीं है, ये आचार्यों का कथन है, श्लोक है। कहाँ है? 8 सहस्र 8 लख 8 कोटियो जो गुणई भक्ति युक्तो सो पावई सास्यम ठाणम। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं कि शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं, उसकी निरंतर कर्म जरा होती रहती है। इसलिए नमोकार मंत्र की जाप करने में महान फल की प्राप्ति होती है। लोग संसार में अपने संसार के अनेक सिद्धियों को करने के लिए अनेक स्थानों पर भटकते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं भैया तुम अपने मन को स्थिर करके इसी नमोकार मंत्र को तो पढ़ो, तुम्हें सारी सिद्धियां यहीं पर प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र ही हमारा अनादि निधन मंत्र है। इसलिए नमोकार मंत्र को जाप को आचार्य भगवंतों ने पदस्थ ध्यान में रखा है। इससे पदस्थ ध्यान हो जाता है, धर्म ध्यान में हम प्रवेश कर जाते हैं। कितना महत्व नमोकार मंत्र का है। नमोकार मंत्र में जीवों को कितने
उपलब्धियां हो जाया करती हैं। आचार्य भगवंत ने कहा नवकार एक अक्षरम पावय कड़ई सत्य सायराणम पन्नासम चाय पैड़म सायर पड़ासिया समग्रणेयम जो गुणई लख मेणम पप्पम जिण मणुकारम सत्य नाम गोदम सो बंधई नट्ठी संदेव। आचार्य भगवान कहते हैं कि नवकार एक अक्षरम, नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी कैसे भक्ति पूर्वक, नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी भक्ति पूर्वक जाप करते हो तो 7 सागर का पाप कट जाता है। 5 अक्षरों का जाप करते हो तो क्या होता है 50 सागर के पाप कटते हैं। और पूर्ण मंत्र का उच्चारण करते हो यानी पूरे नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हो तो 500 सागर के पाप कट जाते हैं। नमोकार मंत्र में कितनी महिमा है, कितना उस नमोकार मंत्र में फल और अस्तित्व विद्यमान है। इसलिए और जो श्वेत रंग के पुष्पों के साथ नमोकार मंत्र का 1 लाख जाप करता है, ध्यान पूर्वक जाप करता है, उसके लिए तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। इसमें उस नमोकार मंत्र के जाप में आचार्य भगवंत सो बंधई नत्थि संदेहो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, संदेह करना ही नहीं चाहिए। आप परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी थे संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्जक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन अर्चना जैन अध्यक्ष